अहिंसा तीर्थ प्रणेता, अहिंसा तीर्थ प्रणेता, जय जय हो भारत गौरव राष्ट्र संत प्रमुख सागर। स्वर्णिम स्वर्ण जयंती का अवसर ये महान है, मिलकर हम मनाएंगे गुरुवर देश की शान है प्रमुख सागर। जय हो गुरुवर प्रमुख सागर, जय हो गुरुवर। धर्म से महात्माओं, आज हम सभी लोग ऐसे समय पर उपस्थित हुए हैं जिस दिन हमारे भगवान निर्वाण को प्राप्त हुए। आज का वह पावन दिन 2800 वर्ष पहले, एक आध दिन नहीं, आप विचार करके रखना, अभी हम भगवान महावीर का भगवान पार्श्वनाथ का 28वां निर्वाण महोत्सव मना रहे हैं। और एक बात का आप हमेशा ख्याल रखना, जिनकी खुशी में हम शामिल होते हैं वैसा ही हमारा पुण्य जागृत होता है। हम किसी के जन्म महोत्सव में शामिल होते हैं तो हमारे जन्म महोत्सव की तैयारियां होती हैं। हम किसी के दीक्षाओं के महोत्सव में शामिल होते हैं तो हमारे वैसे पुण्य जागृत होने लगते हैं। किसी की शादी और शादी की सालगिरह में जाते हैं तो हमारे वैसे पुण्य जागृत होते हैं। और आप विचार करके रखना, आज हम सब इसलिए शामिल हुए हैं कि हमारे भगवान पारसनाथ आज के दिन निर्वाण को प्राप्त हुए थे, तो हमारा वो पुण्य जागृत हो, हम सब भी निर्वाण को प्राप्त हों, ये भावनाओं के साथ हम सब एक साथ बैठे हैं। ख्याल करना, वो पारसनाथ का निर्वाण महोत्सव और ऐसा इतिहास 100 साल में आज तक नहीं आया। 23 ख्याल करो, 23वें तीर्थंकर 23 तारीख 2023 और 23 किलो का लड्डू। और आप विचार करके रखना, हम सब जो यहाँ बैठे हैं तो वो 23 को पाने के लिए ही बैठे हैं। 2 और 3 5 महाव्रतों को पाकर पंचम गति को जाने को बैठे हो तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। विचार करना, आज तो बहुत बड़े बड़े काम होने वाले हैं। हमारे पारसनाथ मोक्ष गए, वो कहाँ हैं? विज्ञान भी इसकी तैयारी कर रहा है। अब विज्ञान तो मोक्ष तक तो जा नहीं सकता है, तो वो चंद्रमा पर अपना यान भेजा है, देख के आओ मेरे भगवान पारसनाथ वहाँ पहुँचे हैं। तो आज चंद्रमा पर एक यान पहुँच रहा है। कौन सा दिन सुना उसने चुना कि पारसनाथ भगवान मोक्ष गए हैं, तो आधे रास्ते तक, छोटे रास्ते तक, एक छोटी सी इकाई तक हम पहुँचे। जैन शास्त्र ऐसा नहीं मानते हैं, लेकिन उन्होंने दिन ऐसा चुन लिया। 23 तारीख को पारसनाथ के निर्वाण महोत्सव पर बड़ी कठिनाइयां हैं। पारसनाथ के जीवन में भी कठिनाइयां हैं और पारसनाथ के जीवन के उपसर्ग भी बहुत हैं। ख्याल करके रखना, जितना उपसर्ग पार्श्वनाथ भगवान पर हुआ उतना और कोई से भगवान पर नहीं हुआ। एक भव नहीं, 10 भव लग गए उनके उपसर्गों को निवारण करने के लिए। एक जन्म नहीं, 10 जन्म लग गए उनके उपसर्गों से बचने के लिए, लेकिन फिर भी उन्होंने अपने उपसर्गों को उपसर्ग नहीं समझा। इतना ही विचार करो। उपसर्गों में, संघर्षों में, पूजा में पढ़ते हो ना, उपसर्गों में, संघर्षों में समता का तुमने भाव धरा। ये उपसर्गों को हमने उपसर्ग नहीं समझा। इतना ही विचार करना, जो वर्तमान के उपसर्गों को समता से सहन करता है ना, वो उपसर्ग उसकी उपासना में कारण बन जाए तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। उपसर्ग ही उपासना में कारण बनते हैं। वर्तमान की आलोचनाएं भविष्य की अर्चनाओं में कारण बन जाते हैं।
ख्याल करना, पारसनाथ भगवान पर पहले भी बहुत उपसर्ग हुए और अभी भी जितने जगह पारसनाथ भगवान हैं, ऐच्छेद पारसनाथ, मक्सी पारसनाथ, सम्मेद शिखर पारसनाथ, जहाँ जहाँ पारसनाथ हैं वहाँ वहाँ विवाद चल ही रहे हैं। ख्याल करना, हमारे गुवाहाटी के पारसनाथ बिल्कुल सेफ थे, पालकी लेकर निकले, उन पे भी उपसर्ग हो गया। कौन सा? दरवाजा ही बंद हो गया। उनने कहा सब जगह हुआ तो अभी पारसनाथ को रेलवे का गेट ही बंद कर दिया। चलो, हमने कहा थोड़ा मोड़ा होगा तो एक ही गेट बंद, दोनों तरफ के गेट बंद। हमने कहा भगवान आप तो चले गए सिद्धालय में, लेकिन अभी तक आपके नाम से भी लोगों पे उपसर्ग हो रहे हैं। विचार करो, उपसर्गों से बचना है, समता को धारण करना पड़ेगा। वो पारस का जीवन, जो जीवन सत्यता का जीवन है, असत्यता का छोड़ना है और सत्यता को पाना है। विचार करना, पारसनाथ का जीवन कर्म सिद्धांत का जीवन है। पारसनाथ का जीवन अपने आप को पाने का जीवन है। पारसनाथ का जीवन अपने आप को संभालने का जीवन है। कष्टों से घबराने का जीवन नहीं है, संघर्षों से घबराने का जीवन नहीं है। इतना ही ख्याल करना, संघर्ष में हर्ष छिपा है। जब तुम्हारे जीवन में संघर्ष आता है तो ख्याल करके रखना, संघर्ष के बाद तुम्हारे जीवन में हर्ष भी आने वाला है। जब तक तुम संघर्ष से अपने आप को नहीं संभालोगे, तब तक तुम्हारे जीवन में हर्ष आने वाला नहीं है। तो हर्ष जैसा जीवन पीना है तो संघर्षों से घबराना नहीं। जितने भी कष्ट आ जाएं, जितनी भी तकलीफें आएं, भगवान से कभी मत कहना कि भगवान मुझे मेरे कष्टों से दूर कर दो, मेरी तकलीफों से मुझे दूर कर दो। इतना ही विचार करना, उन तकलीफों को कह देना एक बार, तुम बड़ी नहीं हो, तुमसे बड़ा मेरा भगवान है। इतना ही विचार करना, उन तकलीफों से, उन कष्टों से कह देना जो तुम्हारे पास आ रहे हैं, तुम बड़े नहीं हो, कर्म बड़े नहीं होते हैं, कर्म को काटने वाला बड़ा होता है। ख्याल करना, भगवान से पास इतना ही कहना है, भगवान जितने कष्ट देना है तो दे दो, लेकिन उन कष्टों से लड़ने की ताकत दे दो। ख्याल करो, हम जिन पारसनाथ का निर्वाण महोत्सव मना रहे हैं, उन पारसनाथ के पथ पर चलने के लिए 8 सन्यासी यहाँ बैठे हैं, 8 तपस्वी बैठे हैं, और इनको भी मालूम है कि पंचम काल में मोक्ष नहीं है। इनको भी पता है कि पंचम काल में निर्वाण नहीं मिलेगा, फिर क्यों दीक्षा लेना? विचार करो। लेकिन इनको ये भी मालूम है कि अगर पंचम काल में संयम नहीं लिया तो छठा काल ऐसा दुखदाई आने वाला है कि हम धर्म कर्म सब भूल जाएंगे, हमारे पास धर्म कर्म आने वाला नहीं है। इसलिए जितना संयम में बढ़ने का प्रयास करेंगे उतना जीवन आनंदित होगा। पारस शब्द को समझने का प्रयास करो। पारस शब्द क्या कहना चाहता है? 3 अक्षर से बना है, पा, रा और सा। ये तीनों अक्षर जो पारस शब्द के हैं, वो तीनों अक्षर हमसे कुछ कहना चाहते हैं। पा, जिसने पा लिया है, रा, जिसने अपनी रिद्धियों को पा लिया है, सा, जिसने सिद्धत को पा लिया है। पा माने पा लिया है, रा माने रिद्धियों को पार कर लिया है, सा माने सिद्धत को पार कर लिया है, वो ही हकीकत में पारस हो गया है। और आप विचार करना, पारस शब्द के अगर पा शब्द को हटा दिया जाए तो क्या बचता है? रस। जिसने पा लिया है आत्मा का रस, वो हो गया हो पारस, तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। जिसने पा लिया हो आत्मा का रस, वो हो गया हो पारस। और एक बात का ख्याल करो, पारस शब्द में से अगर रा बीच वाला हटा दिया जाए तो क्या बचेगा? पास। जो हो गया आत्मा के पास, वो हो गया हो पारस, तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। पास, रा हटा दो संसार का, तो जो आत्मा के हो गया पास, वो ही हो गया
पारस। अच्छा, इसमें से सा हटा दो तो क्या बचेगा? पार। ख्याल करके रखना, जिसने संसार का सा हटा दिया तो वो संसार से पार हो जाए तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। विचार करके रखना, पारस शब्द एक एक बोलने का प्रयास कर रहा है। हम समझे, ओले सोले पानी खूब बरसे लेकिन वो डिगे नहीं। जीवन में कमठ ने बहुत कुछ किया लेकिन सफल नहीं हुआ। पारस के परस में जाओगे तो सरस सरस हो जाओगे, कमठ के मठ में जाओगे तो चटर पटर हो जाओगे। जीवन का सिद्धांत देखना, हमारे घरों में, हमारे परिवारों में, हमारे समाज में, हमारे दिमाग में पारस भी है और कमठ भी है। जो सत्यता की राह दिखाए, जो अच्छे काम के लिए तुम्हें प्रेरणा दे, जो तुम्हें आगे बढ़ाने का प्रयास करे, समझ के रखना वो पारस है। और जो तुम्हें खुरापात सिखाए, जो तुम्हें बुरे काम सिखाए, जो तुम्हें बुराइयां करना बताए, समझना यही कमठ है। वो पारसनाथ को और वो कमठ को हमने नहीं देखा। जो तुम्हारे घरों में, परिवारों में उपसर्ग करता है, तुम्हें अच्छे काम नहीं करने देता है, समझना ये कमठ के खानदान का है। और जो तुम्हें अच्छे काम करने की प्रेरणा देता है, अच्छे काम आगे करने का सहयोग करता है, समझना ये पारस की वंश का कोई व्यक्ति तुम्हारे घर में आ गया है। समझ के विचार करो। उपसर्ग करने वाला कमठ है और समता से सहन करने वाला पारस है। जब कभी तुम्हारे ऊपर कोई उपसर्ग करे, आलोचना करे या तुम्हारे बारे में निंदा या गलत करे, समझ के रखना ये कोई कमठ ही का जीव होगा। और तुमने अगर समता से सहन कर लिया ना, तो समझ के रखना आज नहीं तो कल तुम उस पारस को जरूर प्राप्त करोगे। अंदर बैठे पारस को जरूर प्राप्त करने का प्रयास करोगे। और एक बात का ख्याल करना, इतना ही सोचना, भगवान आज निर्वाण को प्राप्त हुए और हमें कुछ संदेश देकर चले गए। वो हमसे इतना ही कह रहे कि सत्य की राह छोड़ना नहीं। सत्य परेशान तो हो सकता है लेकिन सत्य परास्त नहीं होता है। सत्य परेशान तो हो सकता है लेकिन सत्य परास्त नहीं हो सकता है। सत्य को सत्य की तरह समझने का प्रयास करो। हम इतना ही विचार करें। उस पारसनाथ निर्वाण महोत्सव पर इतना सुंदर सा सम्मेद शिखर का पहाड़ आज गुवाहाटी के अंदर बना है और वहाँ पर हमें लड्डू चढ़ाने का सौभाग्य मिल रहा है। हमारे मन में जो कलुष भावनाएं हैं, एक बात का ख्याल करना, वो कमठ तो चला गया लेकिन जो मन में कलुष भावनाएं हैं उन्हें जब तक दूर नहीं करोगे तब तक तुम्हें तुम्हारा पारस मिलने वाला नहीं है, तब तक तुम्हारा निर्वाण तुम्हें प्राप्त होने वाला नहीं है। इसलिए उस निर्वाण को प्राप्त करने के लिए हम अपने अंदर के उस कलुष भावनाओं को हटाने का प्रयास करें। नायक और खलनायक पिक्चर में खूब देखते होगे, 2 घंटे 50 मिनट तक हीरो पिटता रहता है। आलोक भाई, आप विचार करके रखना, 2 घंटे 50 मिनट तक हीरो पिटता रहता है और जो विलेन होता है ना, वो पीटता रहता है। लेकिन आखिरी में क्या होता है? आखिरी में इतना ही होने का प्रयास करता है, जब पिक्चर का क्लाइमैक्स आता है ना, तो एक झटके में हीरो ऊपर से उसे नीचे पटकता है और हीरो विलेन का काम तमाम। 10 भवों तक कमठ ने उपसर्ग किया। पारसनाथ ने एक झटके में उस कमठ को नष्ट और नाबूद कर दिया। मुझे बड़ा आश्चर्य तब होता है कि पारसनाथ को मानने वाले पारसनाथ पर ही जब उंगली उठाते हैं, फन वाले पारसनाथ आ जाएं तो कहते ये पारसनाथ सही नहीं है, क्योंकि फन तो था ही नहीं। केवल ज्ञान के बाद तो पारसनाथ के ऊपर फन नहीं था। मैं कहना चाहता हूँ बात सही है, केवल ज्ञान के बाद पारसनाथ पर फन नहीं था, लेकिन
ये उपसर्ग के समय की मूर्ति है। भगवान का अतिशय और चमत्कार बताने के लिए कहा जा रहा है। बाहुबली के ऊपर बेल हैं। बहुत से लोग कहते क्यों मानना बाहुबली पे बेल है, बेल वाली मूर्ति नहीं मानना। ये हमारे भगवान के वैभव को बताने के लिए कहा जाता है। पारस कुमार ने युवा अवस्था में नाग और नागिन को नमोकार मंत्र सुनाया। वो नमोकार मंत्र का प्रभाव वो पद्मावती धरणेन्द्र बनकर आकर पारसनाथ की रक्षा करने को तैयार हो गए। विचार करके रखना, जिनागम हमारा कहने का प्रयास करता है। सारी हमारी जिनागम की कहानी, जिनागम की घटनाएं हमें बताने का प्रयास करती हैं कि हमें कैसे निर्वाण को पाना है। इतना ही ख्याल करके रखना। आज पारसनाथ निर्वाण महोत्सव पर भगवान मोक्ष गए और हमने उन्हें लड्डू चढ़ाया। लड्डू कहाँ हैं? ये तो सिद्धसला जैसा लड्डू, लड्डू गोल। क्यों चढ़ाया लड्डू गोल? विचार करके रखना। भगवान निर्वाण को प्राप्त किए, अष्टम भूमि को प्राप्त कर लिए, संसार की 8 भूमियों को छोड़ दिया, 7 भूमियों को छोड़कर गोल लड्डू चढ़ाया। इसलिए भगवान को गोल लड्डू चढ़ा दिया। हे भगवान, ये लड्डू गोल है, हमें भी संसार से गोल होना है, हमें संसार में फंसना नहीं है। और इसलिए हमने भगवान को गोल लड्डू चढ़ाने का प्रयास किया। और लड्डू ही क्यों चढ़ाया? और कोई चढ़ा देते? विचार करना। लड्डू इसलिए चढ़ा दिया कि भगवान लड्डू कहीं से भी चखो वो मीठा ही होता है। लड्डू को कहीं से भी चखो वो मीठा ही होता है। भले लड्डू बनाने में तकलीफ हो, लेकिन लड्डू को खाने में बहुत। अभी बहुत से बच्चों पे लड्डू होगा। यहाँ तो बहुत अच्छे बच्चे हैं। मुकुट सप्तमी पर हमारे ख्याल से 100 से 150 बच्चियों ने उपवास कर लिया। ये गुवाहाटी का इतिहास होगा। गुवाहाटी में तो होता होगा, लेकिन हमारे जीवन का इतिहास है कि इतने बच्चे और बच्चियाँ उपवास कर रहे हैं आज के दिन का। कई जगह तो ये होता है, लड्डू हाथ में देते हैं और कहते हैं कि भगवान को चढ़ाओ, निरपामती स्वाहा बोलना। लेकिन बच्चे बहुत देर हो जाती है ना, भूख लगने लगती है, तो बच्चे मुंह में रखते हैं, कहते स्वाहा स्वाहा तो छोड़ो, मरा बहा बहा करने दो हमें। गड़बड़ा जाता है मामला। इतना ही विचार करना। आज पारसनाथ के निर्वाण महोत्सव पर हम ये मन में संकल्प करें, हम उपसर्गों से घबराएंगे नहीं, उपसर्गों से डरेंगे नहीं। हमारे ऊपर कितना भी उपसर्ग आ जाए, हम अपने समता में परिणाम करने का प्रयास करेंगे और अच्छे काम के लिए आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे। पहले का जमाना था, कलयुग का जमाना, जब सतयुग था। विचार करके रखना, सतयुग में देवता और दानव दोनों अलग लोक में रहते थे। द्वापर युग आया, देवता और दानव दोनों एक ही युग में रहने लगे। त्रेता युग आया तो देवता और दानव एक ही परिवार में रहने लगे। आज कलयुग है, देवता और दानव एक ही शरीर में रह रहे हैं। जो तुम्हें अच्छे काम करने की प्रेरणा दे, समझ लेना वो देवता है, और जो तुम्हें बुरे काम की प्रेरणा देता है वो समझ लेना वो दानव का रूप है। तो हमें देवता बनना है, दानव नहीं बनना है। पारसनाथ निर्वाण महोत्सव पर इतना ही मन में संकल्प करना। ना हम किसी पे उपसर्ग करेंगे, ना किसी की आलोचना करेंगे, ना किसी के बारे में गलत बोलने का प्रयास करेंगे। और आज संकल्प यही करना, सम्मेद शिखर तीर्थ जो हमारी धरोहर है, जहाँ शाश्वत हमारे भगवान हमेशा मोक्ष जाते हैं, उस तीर्थ पर हम जब भी चढ़ेंगे पहाड़ पर, तो हम उस तीर्थ पर कोई भी चीज, हमें खाना पीना, हमारे साथ बच्चे जाते हैं, बड़े लोग तो सहन कर लेते हैं, लेकिन छोटे बच्चे जाते हैं, उन्हें खिलाने पिलाने के लिए आप वहाँ सामान खरीदते हो, वहाँ सामान लेकर वहीं फेंकते हो। तो ख्याल करना, सम्मेद शिखर की वंदना हम बिना पानी पिए ऊपर जाकर करेंगे और नीचे आने का प्रयास करेंगे। वहाँ से सामान ना लेकर वहाँ भौतिकता नहीं फैलाएंगे, अध्यात्म वातावरण बनाने की प्रयास करेंगे। बच्चों के लिए कुछ लेके जाना है तो नीचे से लेकर जाओ। जितना पवित्र वातावरण सम्मेद शिखर में बनाओगे, उतना तुम्हारा जीवन आनंदित होगा। इतना ही ख्याल करना। स्वर्ण भतकूट सोने की हो गई और वहाँ पर हमारे लड्डू चढ़ाने का सौभाग्य आप सबको मिलता है।
लेकिन पहले लोग बिना चप्पल पहने जाते थे, आज चप्पल मोजा पता नहीं क्या क्या पहन कर जाते हैं। मैं आपसे इतना ही कहूँगा, आज पारसनाथ निर्वाण महोत्सव पर हम अपने सभी दीक्षार्थियों को कि पारस का रूप रखने का मन बनाया है। संघर्षों से घबराना नहीं, कष्टों से घबराना नहीं, क्योंकि मोक्ष मार्ग वैसे तो बहुत सरल है, लेकिन दुनियादारी ने कठिन कर दिया है। क्योंकि हम संसार तो छोड़ आते हैं, लेकिन संसार छोड़ने के बाद जो नया संसार यहाँ बसाते हैं वो छोड़ना मुश्किल पड़ता है। इसलिए वो संसार भी छोड़ना है, और जो यहाँ भक्तों का, प्रभावनाओं का और चकाचौंध का, वो संसार में भी नहीं फंसना है, क्योंकि उस संसार में फंसकर वही संसार याद आने लगेगा तो हमारा जीवन कहाँ से क्या होगा। आज इतना ही कहकर मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। अब सबको कहूँगा, पारसनाथ निर्वाण महोत्सव पर हम सबको भी वो निर्माण की भूमिका बने जिससे हमारा कल्याण हो। इन्हीं पुनीत भावनाओं के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। ओम नमः